हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी न्यू लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम। तो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स और हमारा जो टॉपिक है वो है आव्यूह और चैप्टर 3 है ये क्लास 12 का यूपी बोर्ड। आप सब लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.1 से 3.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दी है, आव्यूह है 2, 5, 19 और -7 और एक है 35 -2 5 half 2 12 √3 1 -5 और 17। ये में एक आव्यूह दी हुई है। किसी भी मैट्रिक्स को करने से पहले उसका बेसिक रूल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को करने से पहले अगर उसका बेसिक रूल हमें नहीं मालूम है तो लोग उस मैट्रिक्स को नहीं कर सकते। बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल ये है कि हमें इसमें ये पता होना चाहिए रो क्या है और कॉलम क्या है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने कोई आव्यूह का चिन्ह बनाया पहली बार, तो आप लोग ये जाने कि ये एक आव्यूह का चिन्ह होता है। तो ये हमारे पास आव्यूह का चिन्ह है और ये जो इसमें ऐसे जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, जो सामने वाले ऐसे लिखे होते हैं इनको हम लोग कहते हैं रो। रो का मतलब पंक्ति। जब भी हमें कोई भी डिजिट सामने दी जाएगी तो इसका मतलब वो रो होती है। तो जब लोग उसको ऐसे देखेंगे मतलब कॉलम। कॉलम का मतलब स्तंभ होता है। तो लोग एक चीज देखेंगे कि जब भी कोई भी आव्यूह होगा उसका चिन्ह ऐसा होगा और उसकी ये जो सामने वाली डिजिट है इनको कहते हैं पंक्ति और ये जो नीचे वाली डिजिट है इनको कहते हैं स्तंभ। इसके बाद हम लोग देखेंगे आव्यूह की कोटि कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि और अवयव। कोटि और अवयव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमें किसी भी आव्यूह की कोटि और अवयव नहीं मालूम होंगे तब तक हम उसको हल नहीं कर सकते हैं। कोटि क्या होती है? पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। देखो, अब पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या हम इतना लंबा तो मान लिख नहीं सकते, तो हम लोग इसको लिखेंगे आई। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, मतलब आई से प्रदर्शित करते हैं, और स्तंभ की संख्या को जे से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कहा जाता है आई इंटू जी। आई क्या है? जो हमारे पास पंक्ति है। पंक्ति क्या है? हमारे पास देखो एक पंक्ति है और कितने स्तंभ है? सॉरी, दो पंक्ति है और कितने स्तंभ है? दो। एक ये पंक्ति, एक ये पंक्ति। कितनी पंक्तियां हो गई? दो। और स्तंभ कितने हो गए? एक और दो। टोटल कितने हो गए? 4। तो जो आव्यूह की कोटि है वो इसकी कितनी है? 4 है, क्योंकि इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ है। उसके बाद हम लोग इसके अवयव की बात करते हैं। अवयव वो होते हैं जो इसमें टोटल संख्या है, 1 2 3 4। मतलब किसी भी आव्यूह के एक अगर कोई भी ये है उसको हम लोग कहेंगे अवयव, उसे कहा जाता है अवयव। ये भी एक अवयव है, ये भी एक अवयव है और ये भी एक क्या है? अवयव। और जब इनको हम लोग साथ में ऐसे मिलाकर देखते हैं तो ये होती है पंक्ति, और इसको जब सामने सामने देखते हैं तो ये होते हैं स्तंभ। इसके बाद अवयव क्या होंगे? इसमें कितने अवयव है? 1 2 3 और 4। टोटल कितने अवयव है? 4। अब आगे देखो, कितना आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके आगे भी हम लोग के पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें हम लोगों से पहले पूछा गया है आव्यूह की कोटि। पहली चीज है आव्यूह की कोटि, दूसरी चीज है अवयवों की संख्या, और तीसरी चीज है अवयव। अवयव है A13, A21, A33, A24,
कॉमा A2। एक अवयव है A13, A21, A33 और A24 और A23। देखेंगे हम लोग सबसे पहले अवयव की कोटि क्या है। कोटि वो होती है, अभी मैंने बताया, I गुणे J, मतलब पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। पंक्ति कितनी है? 1 2 3। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। 4 तिहाई 12, मतलब टोटल कितने? 12। तो जो अवयव की कोटि है वो कितनी है? 12, जिसमें कि 3 पंक्तियां हैं और 4 क्या है? स्तंभ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अवयवों की संख्या। अवयव वो होता है जो चीज अकेली होती है, जैसे 1 2 3 4, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अवयवों की संख्या कितनी? 12। अवयव अभी मैंने बताया था जिसमें केवल एक एक चीज को गिना जाता है। तो टोटल अवयवों की संख्या कितनी है? 12। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अवयव। अवयव क्या है? अब इसमें देखो, अभी तक मैंने आपको कोटि निकालना बताया था और संख्या निकालना बताया था। अब क्या सीखेंगे? अवयव को निकालना। अवयव क्या है? A13, पहली पंक्ति, मतलब इसको कहते हैं पंक्ति, इसको कहते हैं स्तंभ। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति क्या है? देखिए ये है पहली पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति और ये क्या है? तीसरी पंक्ति। और तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो देखेंगे पहली पंक्ति ये है और कौन सा स्तंभ है? 1 2 3। कितना आ रहा है? 19। फिर से देखो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना आ रहा है? 19। तो पहले का अवयव कितना हो गया? 19। दूसरी चीज है A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कितना है? 35। उसके बाद देखेंगे A33। अब क्या निकालना है? A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना है? -5। अब इसके बाद A24, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, कितना है? 12। उसके बाद देखेंगे A23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, कितना है? 5/2, 5/2। तो देखो हमने क्या निकाला? A13 निकाला, A21 निकाला, A33 निकाला, A24 निकाला और ये क्या निकाला? A23। तो ये हमारे अवयव का पहला क्वेश्चन था। तो मैं इन सारे क्वेश्चनों में ये समझता हूँ कि आप लोग को बेहतर समझ में आ गया होगा जितना ही मैंने बताया। अब इसके बाद इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने इसका फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। जिसने भी नहीं नोट किया है वो वीडियो को पीछे करके उस क्वेश्चन को पूरा नोट कर ले। और जितना भी हम पढ़ाते चल रहे हैं उसके साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते चले, क्योंकि अगर आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी वर्क क्लियर होता जाएगा। तो हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। लिखा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी? देखो अभी तक मैंने बताया था अवयव के बारे में, अवयव क्या होते हैं, उसकी कोटियां कैसे निकाली जाती है, उसके अवयव कैसे निकाले जाते हैं। अब देखेंगे इसमें संभव कोटियां क्या है। देखो संभव कोटियों का मतलब होता है कि गुणा करने पर संभव कोटियां कितनी बन सकती हैं। जैसे संभव कोटियां पूछी गई हैं 24। अब 24 मतलब इसका इंटू करें, मतलब गुणा करें, तो गुणा करने में 24 कितनी बार बनता है? जैसे कि 24 एकम 24, 24 बन जाए 24। और इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं 1 गुणे 24, फिर 3 24, 8 का 24, उसके बाद 6 चौक 24, 4 छन 24। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 बना दें और 3 24 हो गया, 8 का 24 हो गया। और किसी चीज से 24 हो सकता है? और बस इसकी अब लोगों ने संभव कोटियां कितनी बनाई? 1 2 3 4 5 और 6। और तो इसकी संभव कोटियां बन नहीं सकती। और आप लोग इसमें देख लें और किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है क्या? नहीं आता ना।
आ सकता है। अब देखो लेकिन अभी एक चीज से और आ सकता है, 12 दूनी 24 और 2 का गुणा 12 से करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 24। तो इसकी संभव कोटियां कितनी हो सकती है 8। कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसके अलावा आप इसकी कोई भी संभव कोटियां नहीं हो सकती, सिर्फ इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी 8। कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। फिर लिखा यदि इसमें 13 अवयव तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, इसकी 13। दूसरा क्वेश्चन, अब 13 का क्या हो सकता है, 13 एक कम 13 और एक का मल्टीप्लाई 13 से कर दे तो भी कितना आ जाएगा 13। 13 की और तो संभव कोटियां हो नहीं सकती। यही इसका क्या आंसर, हमने 24 की निकाल ली और 13 की निकाल ली। सेम जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 बताया है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।